जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। दीन दयाल विगत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, डरहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो भारत की संस्कार संस्कृति परंपराएं सनातन धर्म की हैं, वो जीवन का संपूर्ण निष्कर्ष, उत्तम निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष हमारे ऋषियों ने दिया है कि इसी परंपराओं के अंतर्गत जो हर्ष हो उल्लास, चिंता मुक्त, भय मुक्त, भ्रम मुक्त, रोग मुक्त के जीवन का उत्कर्ष का परिणाम दिया है कि संभाल कि हमें सबकी दया के आधार पर संभाल करनी है। हमारा संबंध परमात्मा से, प्रकृति से, पृथ्वी से, संसार के जगत में माता पिता, गुरु, भाई, पत्नी, मित्र, परिवार, समाज, राष्ट्र सबसे संयुक्त परिणाम है। ये संबंध सदैव के लिए हमारा आदि से है। इन संबंधों को संभाल के रखना है, इन संबंधों का निर्वाहन करना है जिम्मेदारी के साथ, कि सभी की कुशलता रहे, सब कुशल रहे, अमंगल ना हो, सब मंगल हो। जो 10 इंद्रियां हमारी 10 रथ हैं, जो रथ की तरह से कार्य कर रही हैं, वो संयुक्त परिणाम देने के लिए हमें प्रकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब एक समान है। प्रकाश ही आकाश है, आकाश ही वायु है, वायु ही अग्नि है, अग्नि ही जल है, जल ही पृथ्वी है। पृथ्वी से जितनी भी उत्पत्ति हो रहे हैं वनस्पति की, वो सब में एक रूपता है। सिर्फ अपनी अवस्थाओं को अवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए क्रियाशीलता, अनुशीलता, सक्रियता बनाए रखने के लिए ये परिवर्तन है। गति के माध्यम से, गति संचार के माध्यम से ये आज व्यक्त है शरीर के रूप में। कल जब शरीर व्यक्त नहीं रहेगा, विचार के माध्यम से, शरीर व्यक्त है विचार के माध्यम से, क्रियाशीलता के माध्यम से, संबंध के माध्यम से, तो ये संबंध सदैव रहेगा। कल हम ही फिर पृथ्वी बन जाएंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रकाश के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। यानी हमारा संबंध, हमारा अस्तित्व सदैव से है, सदैव रहेगा। सिर्फ यहाँ पर
हमें संसार में यही सिद्ध करना है कि हम सब का एक संयुक्त परिणाम है, संयुक्त हम परिवार हैं, संयुक्तता हमारी आधार है, कोई किसी से अलग नहीं है। सिर्फ पवित्रता के आधार पर, प्रेम के आधार पर, सुगंध के आधार पर जीवन की जो आवश्यकता है जीने की, ये भोजन भी, भूख भी संबंध के लिए ही है। भूख के कारण ही प्राण का, शरीर का, इंद्रियों से संबंध होता है। अंदर बाहर का, प्राण के माध्यम से अंदर की सक्रियता, शरीर के अंदर की सक्रियता, क्रियाशीलता, गति, और बाहर से संबंध क्रियाशीलता का है। तो हमारी आवश्यकताएं जीने की, आहार, भोजन, वस्त्र और कुटिया, छोटी सी कुटिया हो, भोजन हो, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए वस्त्र, भोजन, यहीं तक अगर हम सीमित रहें अपनी आवश्यकताओं को, कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारी निर्भरता, हमारी आवश्यकता ज़्यादा ना हो, अति बढ़ जाती, अति ना करें हम, अति गति ना हो प्रकृति में। हमारे शरीर के अंदर अति गति से ही अत्याचार होता है, उसी से विषमताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं, असमंजस होता है, अशांति होती है। दुर्गंध को हम सुगंध में परिवर्तित करें। आज महानगरों के जितने भी दुर्गंध हैं, कूड़ा करकट हैं, जो संकट के कारण हैं, बीमारी के कारण, बीमारी का कारण बनते हैं, उनका प्रयोग अगर जैविक खाद के रूप में किया जाए, उन नगरों के जो गंदे नाली में बह रहे हैं पानी, उनको ट्रीटमेंट करके उनसे ऊर्जा भी बनाया जा सकता है, उनसे एक नहर भी निकाली जा सकती है जो सिंचाई के काम आ सकती है। हर घर पर तुलसी हो, छोटे छोटे गमलों में अब तो सब्जी भी बना, सब्जी फल अनेक तरह के उगाए जा सकते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं जो सरलता से पूरी हो जाए, उतनी ही आवश्यकताएं हमारी होनी चाहिए। लेकिन जब आवश्यकताएं जरूरत से अधिक हो जाती हैं, तभी ये विवाद भी होता है, बीमारी भी होती है, विसंगतियां हुई होती हैं, असमानता भी होती है, अशांति भी होती है, और ऐसी अधिकार, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद की स्थिति बनती है, जो संबंधों का निर्वाहन नहीं करती है। तो हमारा जो अस्तित्व है, प्रकृति जो है, परमात्मा है, पृथ्वी है, पूरा जगत है, उसका जो अंतिम निष्कर्ष है, हमारा सबसे संयुक्त संबंध, संयुक्त परिणाम। तो सुखद हो, एक दूसरे को अपना परिवार के रूप में ही समझें, सबका संभाल करें, अपने शरीर की अवस्थाओं को, संपूर्ण व्यवस्थाओं को। आज जो पूरे विश्व में समस्याएं हैं, अधिक अति के कारण, अधिक जरूरतों के कारण। एक समय में
पूरा विश्व भारत की परंपराओं, धार्मिक धारणाओं के अनुसार जीवन हर्षोल्लास के साथ, संतुष्टि के साथ व्यतीत करता था। लेकिन मनमानी ढंग से जो सत्य है उसे लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मनमानी काम कर रहे हैं, और ये मनमानी विध्वंस की तरफ ले जा रहा है। जय श्री राम।